हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं ईयर 2020। तो हम 2020 के सीरीज भी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न इज कॉल्ड। देखिए, ऐसे स्किल जिसमें विजुअल इमेजेस बने, पैटर्न्स की फॉर्मेशन हो, वो स्किल हमारी किस टाइप की इंटेलिजेंस कहलाती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो हमें किसने दिया था, यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया, एक थ्योरी दी जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई। दैट मीन्स हॉवर्ड गार्डनर ने क्या प्रपोज किया, कौन सी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास देखो, हार्वर्ड ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला है, दैट मीन्स उसने एक से ज्यादा इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो हार्वर्ड ने कितने इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, 8 इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, ठीक है। तो 8 इंटेलिजेंस में फटाफट से हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज से रिलेटेड। लॉजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। स्पाशियल अरेंजमेंट जो हमें डायरेक्शन पैटर्न के बारे में बताता है। और अच्छे से समझे तो जैसे हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो पहले से एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज करते हैं कि नहीं इसका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो गाना बहुत अच्छे गाते थे, AR रहमान हो गया, अरिजीत सिंह, लाइक दैट। बॉडी काइनेस्थेटिक, दैट मीन्स कि जैसे हमारे पास स्पोर्ट्समैन हो जाएगा, उनका अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल होता है, उनका अपनी बॉडी पे, अपने मोटर स्किल्स पे कंप्लीटली कंट्रोल होता है। एंड हमारे सर्जन हो गए जैसे, है ना, ये क्वेश्चन आया है सर्जन का, कौन से इंटेलिजेंस से बिलोंग करता है। तो सर्जन ये हमारे कौन से बॉडी काइनेस्थेटिक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल, ठीक है। और एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटर मीन्स जब दो लोगों के लिए बोला जा रहा है, इन, ठीक है। और इंट्रा मीन्स क्या हो गया, वन पर्सन के, ठीक है। इंटर दो लोगों के लिए, और इंट्रा मीन्स जब सेल्फ, खुद की इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही, खुद की, वन पर्सन की, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो नेचुरल चीजों के बारे में है ना, बहुत सारे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज रखता है ना, जिसको नेचर के बारे में बहुत ज्यादा चीज समझ में आती है, पता होती है, इस तरीके से वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे आती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पाशियल अरेंजमेंट, सॉरी स्पाशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the pupils with IQ scores in the range of 90 to 109 है, ठीक है। तो IQ स्कोर की जो रेंज होती है 90 टू 109 की, वो कहाँ पे आती है, किस रेंज में आती है, ठीक है। तो IQ, जो IQ की स्केल दी गई थी वो किसने दी थी, स्टैनफोर्ड बिनेट ने दी थी। किसने दी थी, स्टैनफोर्ड बिनेट ने दी थी। तो हम लोगों को आईक्यू की जो हमें रेंज दी थी, आईक्यू की जो इंटेलिजेंस स्केल दी गई थी, वो किसने की थी, स्टैनफोर्ड बिनेट ने दी थी, ठीक है। तो उन्होंने एक स्केल दी थी जिसमें हमारे पास क्या है, जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज, डल, बॉर्डर लाइन, मोरॉन, एम्ब्राइडल और इडियट। तो हमारे पास ये कंप्लीट सीरीज दी थी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगी कि जो आपके पास इंटेलिजेंस स्केल की जो हमारे पास स्केल थी, है ना, जो हमारा आईक्यू स्कोर था, उसकी एक अलग से मैं वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नाउ तो हम लोग के पास 90 से 109 के बीच में कौन सा ऑप्शन आता है, दैट मीन्स की एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई, ओके। हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तो मीन्स क्या है, ऐसी स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस की हमारे पास स्किल्स हम लोगों को क्या दी गई है, यहाँ पे ऑप्शन में दी गई है, और हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्यूरेट अप्राइजल, एक्यूरेट अप्राइजल से मीन्स हम कितने अच्छे से क्या कर सके, अपने इमोशंस के साथ हम किसी भी चीज का मूल्यांकन कर पाए प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेसी के साथ,
एक्सप्रेशन, हम किस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। रेगुलेशन ऑफ इमोशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशन से मीन किस तरीके से हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। तो तीनों ही हमारे पास क्या है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम लोग के पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगर हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, research has proved that the TV programs are attractive, so the children spend huge amount of time in watching them. ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रही है हम लोग की, बेसिकली कि जो हमारे पास क्या होते हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव होने के रीजन से क्या हो जाता है कि बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब उसके इफेक्ट्स क्या दिए गए हैं, this reduces their habits of reading, writing and also their outdoor activities such as playing. अब टीवी देखने के कारण से क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स बच्चा ना लिख रहा है, ना पढ़ रहा है और ना ही खेल रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या हमारी स्टेटमेंट से ये इफेक्ट जो है वो रिजेंबल करता है, क्या ये कंडीशन सही है? यस, अगर बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं तो बच्चे पढ़ते भी कम है, रीडिंग कम करते हैं, राइटिंग कम करते हैं और बाहर की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कम करते हैं। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएगी। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली अभी 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? तो ऑप्शन है, वन हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फीलिंग एंड लिमिट्स। डेफिनेटली जो इंसान खुद से अवेयर होगा कि क्या उसको फील हो रहा है, कितनी उनकी लिमिटेशंस है, दैट्स गुड। एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को स्वीकार करता है, डेफिनेटली राइट। एंड द नेक्स्ट वन, हु डज नॉट लिव इन द पास्ट और अ डेवल इन फ्यूचर, जो क्या करता है, पास में नहीं रहता है और आगे क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके डर में नहीं रहता है। ठीक है, सो हम लोग के पास राइट ऑप्शन कौन सा है, तीनों ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल क्या होती है हमारे पास, एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन, डेफिनेटली नॉट। डिजायर टू हेल्प अदर्स, नहीं। engage in creative thinking, that's good. ability to listen and be empathetic, तो हम लोग के पास कॉग्निटिव स्किल क्या होती है, जब हम engaged होते हैं in critical thinking. so our right option is option number C. आई होप इसमें, आई थिंक इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं। कॉग्निटिव स्किल्स आप सभी को पता है कि जब हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में ज्यादा वर्क करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसमें एंगेज रहते हैं, that's all comes under the cognitive skills. Okay, now the next question is, मैच करना है हम लोगों को, तो हमें चेक करना है हमारा कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक, तो फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो कौन सी कंडीशन में हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं गेम्स खेलते टाइम और एक्सरसाइज करते टाइम। दैट मीन्स अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हम अगर एक चीज देखते हैं कि बी और सेकंड है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन का बी आंसर है। तो कहाँ कहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे बी आता है, तो हमारे पास एक तो हमारा ये वाला ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ए हो गया है। और कौन सा ऑप्शन हम लोगों के पास यहाँ पे हो सकता है, तो हम लोगों के पास और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हम लोगों को ये चेक करना है। दैट मीन्स कि हमारा बी वाला ऑप्शन फर्स्ट में, अब देखो हमारा कोई भी ऑप्शन रिजेंबल नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो रहा है।
बट हम लोग बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए शो किया है कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट आंसर पता किया, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये वाला। इसके अलावा देखो बी का फर्स्ट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन यही होगा। बट हम लोग बाकी ऑप्शन भी गो थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट हमारे किस में आ जाएगा, हम लोग दिमाग से कब काम करते हैं, हमारा मेंटल लेवल, हमारा बुद्धि मानसिक विकास कब होता है, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, एंड दिस ऑप्शन। नाउ द मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट कब हमारा बढ़ता है, जब हम लोग क्या करते हैं, मॉरल स्टोरीज रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, इस तरीके से। सोशल डेवलपमेंट कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी सोशल ग्रुप में क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं, दैट मीन्स हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, नॉट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now the question number 8 is, human behavior is the result of continuous interaction between the cognitive behavior and environmental development determinant. This has been explained by which psychologist? ठीक है, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किसने प्रपोज किया था, इस थ्योरी को कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने हम लोगों को प्रपोज किया था, वो बेसिकली हमें शो किया था अल्फ्रेड बेंड्यूरा ने। ठीक है, जिसमें अल्फ्रेड बेंड्यूरा ने हमें बताया था कि जो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर होता है और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इनके बीच का जो इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में, ये एक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा ह्यूमन बिहेवियर बनता है। ह्यूमन बिहेवियर एक रिजल्ट है एक कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन का, है ना। जब हमारे पास क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है कॉग्निटिव बिहेवियर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स का, है ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यही पढ़ा है हमने। तो सेम यही चीज हम लोग के पास ह्यूमन बिहेवियर में आती है, कॉग्निटिव बिहेवियर इनटू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट। तो किसने दिया है, अल्फ्रेड बेंड्यूरा ने। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, whatever is taught to the children, it should be repeated, revised and used from time to time. This is related to which law of Thorndike? तो थॉर्नडाइक के कौन से लॉ से ये हमारा रिलेट करता है कि हम बच्चे को जो पढ़ाते हैं उसे बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, टाइम टू टाइम, हर एक कुछ टाइम बाद, जो भी उनका टाइम टू टाइम पीरियड आप लोग सजेस्ट करते हैं, अपना खुद से देखते हैं, तो एक कुछ टाइम की गैप में हम लोग क्या करें, उसको बार बार रिपीट करवाए, रिवाइज कराए। तो कौन से लॉ के अंडर आता है, तो थॉर्नडाइक के जो लॉ है वो कौन से वाले लॉ के अंदर आता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, हम बार बार क्या करें, यहाँ पे रिपीटेशन करें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सीक्वेंस ऑफ 4 प्रोसेस इन्वॉल्व एट मेमोरी लेवल लर्निंग इज। तो हम लोग के पास ऑप्शंस हैं, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस पेपर में भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होता है, सबसे पहले परसेप्शन आता है, देन हम लोग के पास रिटेंशन आता है, हम लोग रिकॉल करते हैं, देन हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, चीजों को पहचानते हैं। कहने का मतलब है, पहले हम परसेप्शन लाते हैं, फिर हम धारणा बनाते हैं कि हाँ ये काम ऐसा ही होगा, इस तरीके से होगा, फिर हम रिकॉल करते हैं, उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में होगा। ये 4 सीक्वेंस मेमोरी लेवल लर्निंग के याद होने चाहिए। फर्स्ट, परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स आर। Again repeating, the factors affecting teaching learning process related to students are। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिस कारण से जो हमारे टीचिंग होती है ना, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, उससे कुछ भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
तो हमें ऐसे कुछ बताने कि प्रभाव कौन सा इफेक्ट ज्यादा अच्छे से डाल पाता है। तो हम लोग ऑप्शंस अगर पढ़ेंगे, एज एंड मैच्योरेशन, एज डेफिनेटली जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी एज भी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस क्लास में बच्चा बैठता है उस क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे की एज भी होनी चाहिए। ठीक है, मैच्योरेशन डेफिनेटली होना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकली और मेंटली बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड विलिंग, बच्चा क्या हो, मोटिवेटेड हो, विलिंग हो। ठीक है, इच्छा, उसकी इच्छा शक्ति होगी, नहीं मुझे सीखना है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, जो टीचिंग होता है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, बच्चा और अच्छे से सीख पाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल द अबव। ठीक है, तो हमारे क्योंकि तीनों ही ऑप्शन क्या है, हमारे करेक्ट हैं। देखिए, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the subject matter or the activity to be taught may not have any relationship with the life of the children, then ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे इफ द सब्जेक्ट मैटर और द एक्टिविटी टू बी, बच्चे को हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मे नॉट हैव एनी रिलेशन विद द चिल्ड्रंस, अगर उसका कोई भी रिलेशन क्या हो चिल्ड्रन की लाइफ से ना हो, तो क्या होगा, चिल्ड्रन माइट नॉट टेक, चिल्ड्रन क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। डेफिनेटली चिल्ड्रन इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज से, तो बच्चा क्यों इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट, दे मे फील डिफिकल्ट, तो बच्चे को अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे के लिए लर्निंग करना, चीज को समझना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो हमारे दोनों ऑप्शंस करेक्ट है या दोनों में से कोई भी नहीं, तो हम लोग के दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप जस्ट कमेंट बॉक्स में एक मैसेज लीव कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ओके, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।